नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टे अपडेटेड। मेरा नाम है वेदांत। दोस्तों, हम सबको पता है कि गदर 2 का ट्रेलर कल लॉन्च हो गया है। कल शाम 7 बजे के दौरान कारगिल दिवस के मौके पर गदर 2 का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिसमें सनी देओल तारा सिंह की भूमिका में हमें फिर से कई सालों बाद बिग स्क्रीन पर दिखाई देंगे। लेकिन ये मूवी अब कुछ कंट्रोवर्सीज़ के बीच में फंस गई है और ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी साबित हो सकती है, जिससे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी हद तक ख़राब होते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। इस फिल्म में एक डायलॉग है जो हमें ट्रेलर के दौरान दिखाया गया है, जिसमें सनी देओल जो तारा सिंह की भूमिका में है वो पाकिस्तान को पॉइंट आउट करते हुए एक डायलॉग कहते हैं। अब ये जो सीन उस ट्रेलर में दिखाया गया है, इस पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी लोगों द्वारा कई सारी बातें कही जा रही है। हालांकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन इस पर कई लोगों का मानना है कि इस मूवी के कुछ सीन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं और इसकी वजह से भारत पाकिस्तान के रिलेशन में फिर से गर्माहट वाला वातावरण उत्पन्न होने की संभावनाएं है, जो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि हाल ही में हमारे जो पंजाब गुरदासपुर के एक बीजेपी एमपी है, इन्होंने ओपनली एक स्टेटमेंट दिया है इस गदर 2 मूवी को लेकर, और उन्होंने कहा है कि ये एक पॉलिटिकल गेम है जो भारत पाकिस्तान टेंशन को बढ़ावा देगा और इस मूवी की वजह से कई सारे भारत पाकिस्तान विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। देखो, अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो जब भी ऐसी कोई मूवी आती है जिसमें भारत पाकिस्तान के बारे में कुछ एक सीन होते हैं या फिर भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई दिखाई जाती है जिसमें पाकिस्तान को भारत बुरी तरीके से हरा दे रहा हो, जैसे कि गदर, बॉर्डर, इन जैसी मूवीज़, या फिर भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच चल रहा हो जिसमें पाकिस्तान हार गया हो, या फिर भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की किसी गलत भूमिका को वर्ल्ड के सामने रखा हो, तो ऐसे मामलों को पाकिस्तान कई बार बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेता है और फिर उसके बाद वो भारत में इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करता है। और ऐसे कई सारे केसेस हमें पास्ट में होते हुए नज़र आए हैं। जैसे कि 11 जनवरी 2019 को भारत में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें दिखाया गया कि किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी मिलिटेंट को उनके देश के अंदर जाकर उन्हें मार दिया, और जिस तरीके से ये ऑपरेशन प्लान किया गया था और कैसे इन सब चीज़ों की पाकिस्तान को खबर भी नहीं लगी और भारत ने ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई थी। मतलब कि अगर हम एक तरीके से इस चीज़ को देखें तो इस मूवी में इंडियन आर्मी की सुपीरियरिटी दिखाई गई और फिर बाद में ये एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। लेकिन पाकिस्तान को इस बात की बहुत बड़ी मिर्ची लगी और वो इस चीज़ को सह नहीं पाया, और फिर पाकिस्तान ने उरी फिल्म के रिलीज़ होने के ठीक 1 महीने बाद यानी कि फरवरी 2019 में पुलवामा में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट पाकिस्तानी मिलिटेंट द्वारा किया, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान जो कि जम्मू श्रीनगर हाईवे से एक बस में जा रहे थे उसमें बॉम्ब ब्लास्ट करवाया और वो 40 के 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए। जिसके बाद पाकिस्तानी मिलिटेंट गैंग जैश-ए-मोहम्मद ने उरी में हुई इंडिया की स्ट्राइक का बदला लेने के लिए ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, ऐसा उनके द्वारा कहा गया, और भारत के जवान बुरी तरीके से उसमें मारे गए। कुछ ऐसे ही हादसे जब गदर का फर्स्ट पार्ट रिलीज़ हुआ था तब भी हुए थे, जिसमें इस मूवी का पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था और इंडिया पाकिस्तान के बीच एक काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण वातावरण निर्माण हो गया था। अब सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों ने इस मूवी के ट्रेलर को पसंद किया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस मूवी की वजह से इंडिया पाकिस्तान कंट्रोवर्सी को फिर से बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि देखो, फ़िलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत है, पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी आर्थिक मंदी से परेशान है, एक तरीके से भूखमरी की सिचुएशन वहाँ पर निर्माण हो गई है और उन्हें ना ही कौन सा देश लोन दे रहा है और ना ही चाइना उनकी इस मामले में कोई मदद कर रहा है। और पिछले कई सालों में जिस तरीके से पाकिस्तान की सच्चाई इंटरनेशनल लेवल पर बाकी देशों के सामने आई है, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्हें उतना सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है जितना पहले अमेरिका से और बाकी देशों से मिलता था, और इसलिए पाकिस्तान ऐसी कई छोटी छोटी बातों को पकड़ के
भारत में मिलिटेंट एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है, जिसका हाल ही में एक उदाहरण सामने आया था, जो कि ये सीमा हैदर और सचिन मीना वाला केस। अब यहाँ पर हुआ ये था कि पाकिस्तान से एक लड़की पबजी से हुए प्रेम की वजह से भारत में आई और भारत में रहने लगी। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि कैसे इलीगल तरीके से वो नेपाल से भारत में आई और अपने प्रेमी सचिन मीना से मिली। और अगर आप ये नहीं जानते हो तो हमने हमारी इस वीडियो में पूरी डिटेल में इस केस के बारे में बताया है कि क्या सीमा हैदर सच में पबजी वाले प्यार की वजह से भारत में आई या फिर वो एक पाकिस्तानी जासूस है। एटीएस की रिपोर्ट इस पूरे केस के बारे में क्या कहती है, इन सब चीज़ों को हमने हमारे इस वीडियो में डिस्कस किया है। आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा। लेकिन जैसे ही इस लड़की की कहानी वायरल हुई, पाकिस्तान ने वहाँ के जो माइनॉरिटी हिंदू लोग हैं उन पर निशाना साधना शुरू किया और वहाँ के हिंदू मंदिर पर एक मिसाइल से हमला किया गया और उस मंदिर को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। और इस मंदिर को गिराने के पीछे जो रीज़न उन्होंने दिया वो था ये सीमा हैदर वाला केस। अब आप ये सोच सकते हो कि किस तरीके से पाकिस्तान में रेडिकलिज्म बढ़ रहा है। पाकिस्तान खुद तो भूखा मर रहा है, लेकिन फिर भी वो भारत को चोट पहुंचाना चाहता है और इसलिए वो ऐसी हरकतें करता आ रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में हिंदू लोगों की संख्या काफ़ी कम है और जो भी हिंदू लोग वहाँ पर बचे हुए हैं वो पाकिस्तान के सिंध रीजन में फ़िलहाल पाए जाते हैं। लेकिन जब भी भारत पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ होती है, उसका गुस्सा पाकिस्तान के जो रेडिकल लोग हैं वो इन बची हुई हिंदू माइनॉरिटी पर निकालते हैं। और अब ये जो गदर 2 मूवी जो अगस्त में रिलीज़ हो जाएगी, जिसके ट्रेलर के रिलीज़ होने पर ही पाकिस्तान के लोगों में इतना बड़ा बवाल हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके रिलीज़ होने पर क्या होगा ये आगे देखने वाली बात है। लेकिन इस फिल्म को रिलीज़ करने से पहले इस फिल्म के अंदर जो भी ऐसे सीन्स या फिर जो डायलॉग्स है जो कि कंट्रोवर्शियल है, उस पर सर्टेन चेंजेस इस फिल्म के निर्माताओं द्वारा और सेंसर बोर्ड द्वारा लाना चाहिए, जिससे पाकिस्तान को भारत को पॉइंट आउट करने का कोई मौका ना मिले और भारत पाकिस्तान रिलेशन ज़्यादा ख़राब ना हो। तो यही है आज के वीडियो की पूरी कहानी। तो अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर देख लिया है तो आपके इस मूवी के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए